बीइंग कलेक्टर, बीइंग आईएएस ऑफिसर, आप लोग रेवेन्यू ला के माहिर माने जाते हैं, उस्ताद माने जाते हैं। जमीनों में एक मामला आया कि एक जमीन कोई भी मान लीजिए 2 करोड़ में एक पार्टी ने खरीदी, 10 मिनट बाद वही जमीन ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी ने 10 गुने दाम पे खरीद लिया, बैनामा करा लिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मुझे जानकारी नहीं है कि क्या बिना दाखिल खारिज हुए मैं एक जमीन खरीदता हूँ, 10 मिनट बाद मैं उसको बिना दाखिल खारिज कराए मैं बेच सकता हूँ, और ट्रस्ट के लोग इतने इनोसेंट हैं कि उसको 10 गुना दाम पे 18 करोड़ में खरीद लें? ये इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बड़ी पुरानी कहावत है और यहाँ पर पूरी तरीके से सच साबित होती है। जब बाढ़ खेत को खाने लगे तो खेत को बचाएगा कौन? जब पूरी सत्ता इस बात पे झुक जाए कि हमें लूटना है, तो ये सब चीजें बेमानी हो जाती है। ये असंभव है कि रजिस्ट्री होने के आधे 2 घंटे बाद जो है किसी का 10 मिनट बाद, केवल 10 मिनट। असंभव, असंभव। ये देश के इतिहास, ये लिखा नया इतिहास जाएगा। इस प्रशासन की तत्परता जिसने भी किया वो तो महिमा मंडित करने काबिल है कि भाई तुमने वो कमाल का काम किया जो इस देश में आज तक किसी कोने में, मैं पूरे जम्मू कश्मीर से त्रिवेंद्रम तक की बात कर रहा हूँ, हुआ ही नहीं आज तक कभी। आज तक आप 10 मिनट में उसका करते हो, उसके तुरंत ही बाद 2 करोड़ की जमीन को आप 18 करोड़ में खरीद ले और आज भी आप कुर्सी पे बैठे रहे। ऐसा मतलब देश की जनता यह समझ ले कि उनके साथ हो क्या रहा है। ये देखिए, ये नहीं तो इसमें नहीं तो कलेक्टर वहां के क्या कर रहे थे? ये अगर उनके आंख के नीचे हो रहा है, कोई इस तरह का सौदा कर रहा है, ओवर प्राइसिंग कर रहा है, तो कलेक्टर क्या कर रहे हैं, कमिश्नर क्या कर रहे हैं? सवाल ये भी तो है ना। वो आंख बंद करके बैठे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए, कुछ नहीं। मैंने आपको कितनी बार आपकी चर्चा पे कहा कि 2 तरह के बेईमान होते हैं। एक होते हैं रिश्वत खाने वाले, एक होते हैं कुर्सी के चोर, कुर्सी के रिश्वतखोर। जो आदमी अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी ना देखे, कुछ भी ना सुने, कुछ भी ना बोले, वो कुर्सी का रिश्वतखोर है। उसने वो हटना नहीं चाहता वहां से। नहीं तो आपको सही काम करने से इस देश की व्यवस्था में कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ उसका इतना अच्छा होता है कि आप अपने पद पर शायद न रहें, बस इतना। मैं अपने जीवन के अनुभव से आपको कह सकता हूं कि जो भी लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों बैठे हैं, उनको ये बात ध्यान रखना चाहिए, इस देश ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है और इतनी सुरक्षा दी है, उसके बाद भी इस तरह का नकारापन, इस तरह के काम चोरी, इस तरह की बेईमानी बड़ी दुखद है। और आप छोटे छोटे पदों के लिए ये इन गलत गलत कामों के प्रति आंख बंद करके बैठे हैं। शर्म करिए, ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। और देखिए, आप हम लोग मिलकर जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो देश का बहुत नुकसान कर चुके हैं। नुकसान तो आप हमेशा बार बार गिनाता हूं कि दुनिया के भ्रष्टतम देशों में आप खड़े हैं। बताइए, शर्म नहीं आती आपके इन्हीं कर्मों से? ये जो उदाहरण आपने दिया है 10 मिनट में करना, ये कभी देश भूलेगा नहीं। और जब कभी भी भ्रष्टाचार की नई परिभाषाएं बनेंगी तो ये केस कोर्ट किया जाएगा कि हमारे देश में ये भी संभव है कि आप रजिस्ट्री कराइए और 10 मिनट में आप दूसरे को बेच दें, और 10 गुने दाम पे, 10 गुने दाम पे बेच, कोई बोले ना तत्कालीन पहली बात तो रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती जब तक आप उसके स्वामी नहीं बने हैं, दाखिल खारिज नहीं हुआ। आप रजिस्ट्री कैसे हम करा लेंगे? हम पागल हैं कि 18 लाख करोड़ रुपए दे दिए हमने? त्रिपाठी जी, मैं एक बहुत और उदाहरण देना चाहूंगा। एक बार कोई आदमी मुझसे एक काम के लिए आया, तो मैंने कहा तो हो ही नहीं सकता। तो वो हंसा। उसने कहा सर आप अभी, आपका अनुभव, में नया था तब, मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। उसने कहा सर अभी आपको देश का अनुभव नहीं है। हमने कहा नहीं यार, क्या बात करता, ऐसे नहीं होता। वो 2-3 साल बाद लौट के आया। उससे कहा कि हमने कहा मुझे क्या हाल है भाई? उन्होंने कहा सर ऐसा है, बस ये बताने आया हूँ जो मैंने आपसे कहा था, जिसके बारे में आपने कहा था कि वो कभी हो ही नहीं सकता, वो हो गया। उसे एक बात मुझे सीख थी, इस देश में सब कुछ संभव है। इस देश में सब कुछ संभव है। एक सवाल मेरा और है आपसे। आज आपने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पढ़ा होगा, देश का प्रतिष्ठित अखबार है। किसी ने आरटीआई के जरिए राम मंदिर ट्रस्ट के बारे में कुछ सूचनाएं चाहिए थी, और उसमें जो आरटीआई कमिश्नर हैं उन्होंने उसमें होम मिनिस्ट्री का ये तर्क मान लिया कि ये ट्रस्ट स्वायत्त शासी है और इसके बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती। मेरा आपसे ये कहना जानना है
कि जिस ट्रस्ट में पब्लिक के पैसे जो 67.7 एकड़ जमीन खरीद करके नरसिम्हा राव सरकार ने रखी हुई थी कि दी जाएगी, वो पब्लिक एक्सचेकर के पैसे से खरीदी गई थी, टैक्स पेयर के पैसे से खरीदी गई थी। जो 1 रुपया भी ट्रस्ट में इनिशियल दिया गया, जो ट्रस्ट गठित हुआ, ट्रस्ट डीड, वो भी सरकारी पैसा था। तो जिसमें सरकारी या पब्लिक का पैसा और जमीन लगी हो, उस ट्रस्ट के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी जा सकती? वो आरटीआई के दायरे से बाहर कैसे हो सकता है? पाटिल जी, मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था। ये सारा लैंड एक्विजिशन का काम मेरे कार्यकाल में हुआ। मैंने सारे भूमि का करोड़ों रुपए कंपनसेशन बंटवाया है। मुझे अच्छी तरह याद है कि सरकार ने अपने खजाने से इसमें से पैसा दिया है और ये जमीन खरीदी गई है, और जो आज ट्रस्ट के पास है। देखिए तो बड़ी एक कोर्ट में गांधी जी एक बात कहते थे, उनका ये कोट मुझे हमेशा याद रहता है। उन्होंने गलत तो सही की परिभाषा इतनी बढ़िया दी, इतनी सिंपल दी, जो हर व्यक्ति जो सुन रहा उसको, जो आपके श्रोता वो भी जान ले। उन्होंने कहा, देखो भाई, जिस काम को करके छिपाना पड़े वो काम गलत है। तो आप इसी से समझ लीजिए कि अगर आप सूचना देने से घबरा रहे हैं, इसका मतलब है बहुत गड़बड़ झाला है। किसी को भी कोई सूचना देने से कभी घबराना नहीं चाहिए। और अगर आप घबरा रहे हैं तो आप जान लीजिए, जब तक कि देश की सुरक्षा या सीक्रेट वो ना हो, जिसको कि वास्तव में कानून नहीं बाहर आना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा, इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है सरकारों में। मैं सरकारों में 37.5 साल काम कर चुका हूं। मैं आपसे बिल्कुल पूरे विश्वास से मैं कह रहा हूं आप इस प्रोग्राम पर कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिवाय देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मामले छोड़ दें आप, कि जिसको बताने में आपको हिचकिचाहट हो। वो तभी आपको हिचकिचाहट होगी जब उसमें गड़बड़ झाला हो। और ये आरटीआई के बाहर नहीं है, ये आरटीआई के अंदर है, इसलिए क्योंकि इसमें सरकार का पैसा लगा हुआ है और ये जमीन आपको निःशुल्क दी गई है। इसके अलावा ये सरकार के नोटिफिकेशन से गठित ट्रस्ट है। 5 फरवरी 2020 को भारत सरकार के गजट में ये पब्लिश हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने इस पर घोषणा की, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इस पर प्रेस रिलीज जारी की। इसको ये कहना कि आरटीआई के परव्यू से बाहर है, ये बिल्कुल उचित नहीं। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, बड़ी ये आरटीआई एक्ट जो है वो एक बहुत कमजोर एक्ट है। ठीक है, अच्छा एक्ट है कि सूचना जनता के लिए बहुत कमजोर है। इस देश में जब इंडियन पीनल कोड, जब अब भारत दंड संहिता हो गई है, भारत न्याय संहिता हो गई है, और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम जैसे एक्ट फेल हो गए हो जहां, तो वहां आरटीआई बेचारा क्या करेगा? नहीं, बात आरटीआई की नहीं है, बात होम मिनिस्ट्री क्यों छिपा रही है, क्यों छिपाना चाहती है? मैंने आपको उत्तर दे दिया। आप छिपा इसलिए रहे कि गड़बड़ झाला है। जो काम गलत है वो छिपाने की आपका, गांधी जी का फॉर्मूला नोट कर लीजिए, जिस काम को करने के बाद छिपाना पड़े वही गलत है। इसलिए ये बिल्कुल नहीं ये बताने की स्थिति में है, सूचना देने की स्थिति, इसलिए ये स्थिति आ रही कि आप उसको आरटीआई से बाहर कर रहे हैं। बाकी सबसे सिंपल इसका हल है, इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो, ईमानदारी से जांच की जाए। जो भी लोग जिम्मेदार हैं, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये देश के एक इतने महत्वपूर्ण मामले से जुड़ा है ये प्रकरण, कि अगर इसमें भी कोताही बरती गई तो मैं आपसे स्पष्ट कहूंगा कि इस देश के लोगों का यहाँ की व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि राम के साथ उनकी भावनाएं जुड़ी हैं। वो चाहे कुछ भी और चीज कहें, लेकिन इसके साथ जुड़ी है। अगर वह उस मंदिर में भी लूट हो और उस लूट के लिए लोग दंडित तक किए जाएं, ये देश की सरकार और व्यवस्था के लिए बहुत ही दुखद दिन होगा। ये बहुत दुखद होगा। और इसी के साथ हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि ये भगवान राम के प्रति लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है, और अगर इसमें न्याय संगत और विधि सम्मत कार्रवाई नहीं होती है तो ये बहुत दुखद होगा और इस देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय शंकर पांडे जी, हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। धन्यवाद।